हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज जो है ये गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, सेंट्रल की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें और साथ ही बिहार में भी। तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति है ये आपको गोमुख एक जगह है उत्तराखंड में, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। और चूंकि गंगा नदी के संबंध में हम लोग बिहार विशेष में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ों की चर्चा कर लेनी जरूरी है कि गंगा की उत्पत्ति जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है, और जहां इसे भगीरथी कहा जाता है। और देवप्रयाग में भगीरथी एवं अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद इसके संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी जो है यह हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ठीक है। और बिहार में जो है गंगा नदी बक्सर, ये जो जिला आप देख रहे हैं ये बक्सर जिला है। बक्सर ये जो जिला है यहीं पर एक चौसा नामक स्थान है, चौसा। और चौसा का युद्ध आपने पढ़ा ही होगा, जो कि आपको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो यही चौसा नामक स्थान पर जो है बक्सर जिला में गंगा बिहार में प्रवेश करती है, और यहाँ से आपको आगे बढ़ती हुई बिहार के बीचों बीच से निकलती हुई जाकर ये निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद सुंदरवन के डेल्टा में जाकर अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो गंगा से संबंधित जो भी चीजें हैं बिहार से संबंधित उसको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो एक तो हो गई कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो गोमुख उत्तराखंड में। इसकी कुल लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और इस 2525 किलोमीटर में लगभग 2071 किलोमीटर जो है इंडिया में है, यानी कि रेस्ट जो पार्ट है वो आपको बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में है। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा नदी का जो ये बहने का जो पैटर्न है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक प्रकार के वृक्ष जैसा दिखाई देता है, अर्थात जाली नुमा। तो यहां से ये प्रश्न जब आएगा कि बिहार में जो है वह गंगा नदी की अपवाह जो प्रणाली है वह कैसा है, तो वृक्षाकार है, अर्थात जाली नुमा है, ठीक है। और बिहार में गंगा नदी बक्सर जिला में स्थित चौसा नामक स्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। और लोग हम इससे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में गंगा नदी से प्रश्न आए हैं कि कौन सी नदी इसमें बाएं तरफ से मिलती है और कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है। तो यहाँ पे इधर जो है वेस्ट बंगाल है, इधर नेपाल है, इधर आपको उत्तर प्रदेश है और इधर झारखंड है। तो यहाँ अगर देखें तो ऐसे हम, ये चूंकि पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो हम लोग पूर्व दिशा की जब अपना मुंह करके खड़ा होंगे तो गंगा नदी में जो बाएं से जो नदियां मिलती है उसमें बिहार में पहली नदी घाघरा है। कौन सी नदी है? घाघरा। अब घाघरा नहीं पढ़ना है, इसको सरयू ही पढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो है इसका नाम हमेशा के लिए जो है मतलब सरयू कर दिया गया है। तो ठीक है, तो गंगा में बाईं ओर से नदी मिलने वाली नदियों में घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक नदी, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा है, ठीक है। और दाईं ओर से जो नदियां इसमें मिलती है उसमें आपको सोन नदी है, पुनपुन नदी है, उसके अलावा कर्मनासा है, फल्गु है, हरोहर है, क्यूल है, इत्यादि नदियां जो है वह दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। बाईं ओर से जो नदियां गंगा में मिलती है ये लगभग हिमालय से ही निकलकर आती है। अधिकतर नदियां इधर से हिमालयी हैं और इधर की जो नदियां हैं वे पठारी भागों से आती हैं। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि गंगा की नदी में वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या क्यों पैदा होती है। जहां से हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करें कि गंगा नदी में वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या क्यों पैदा होती है, बाढ़ की समस्या क्यों पैदा होती है, तो इसका उत्तर होगा कि गंगा नदी का बिहार में जो है ढाल कम है, स्लोप जो है वह काफी कम है, इस कारण वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्याएं पैदा होती है, ठीक है। यहां पर एक और प्रश्न आता है कि गंगा नदी जब जो है इस बिहार के राज्य से जब बाहर निकलती है तो यहां पर झारखंड, बिहार एवं झारखंड के बीच एक जिला है झारखंड में जिसका नाम है साहेबगंज।
तो यही साहेबगंज जिला से सीमा बनाती हुई ये बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार एवं झारखंड के किस जिले से सीमा बनाती हुई जो है ये बंगाल में जाती है, तो साहेबगंज से। ठीक है, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी बिहार के 9 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। 9 प्रमंडलों में सिर्फ 2 ही जो प्रमंडल हैं उनसे ये नहीं गुजरती है। एक तो है कोसी और दूसरा है मगध। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बिहार के जो प्रमंडल हैं उसके 9 प्रमंडलों में सिर्फ 2 ही प्रमंडल जो हैं, एक कोसी है और एक मगध है प्रमंडल, जिससे जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है। और गंगा नदी जो है वह बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। उसमें कौन कौन से हैं जिले, तो एक सौ बक्सर है, उसके अलावा भोजपुर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, क्योंकि बक्सर में ही ये प्रवेश कर रही है और भोजपुर सारण की सीमा बनाती हुई बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो शुरुआती हो गया बक्सर, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण, सारण के बाद हो गया पटना, पटना के बाद हो जाएगा आपको 5वें में वैशाली जिला, वैशाली के बाद हो जाएगा समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, खगड़िया जहां बूढ़ी गंडक मिलती है इससे, उसके बाद मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो इस प्रकार ये 12 जिले हो गए जिनसे गंगा नदी आपको बिहार से गुजरती है। और बिहार एवं झारखंड के बीच झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, उसके साथ सीमा को साझा करती हुई ये बंगाल में प्रवेश करती है। बिहार के 9 प्रमंडलों में सिर्फ 2 प्रमंडल कोसी और मगध में से ये नहीं गुजरती है। और वर्षा के दिनों में गंगा नदी में बाढ़ की समस्या इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बिहार में इसका ढाल जो है स्लोप वह कम है। ठीक है, और कौन सी नदी इसमें दाएं से मिलती है और कौन सी नदी इसमें बाएं से मिलती है, चूंकि नक्शा तो उतना बन नहीं रहा है हमसे, तो ऐसे अगर मान लीजिए गंगा नदी अगर ऐसे है, अगर गंगा नदी ऐसे होके निकल रही है तो इसमें एक तो हो गई बाएं से मिलने वाली, इधर का जो पार्ट है वो बायां हो गया और इधर का दायां हो गया। ठीक है, तो बाएं से निकलेगी तो घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, बागमती के बाद कमला बलान, कमला बलान के बाद कोसी और कोसी के बाद महानंदा। इधर से निकल रही है सोन, उसके बाद सोन के बाद हो गया पुनपुन, पुनपुन के बाद हो गया फल्गु, फल्गु के बाद हो गया आपको पंचाने, पंचाने के बाद हो गया अजय वगैरह जो नदियां हैं वे सब इधर से होके गंगा में मिल जाती हैं। तो इस साइड वाला हो गया दायां भाग। ठीक है, और गंगा नदी में एक देखा जाए तो गंगा नदी का जो जल है वह काफी पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें कीटाणु जो है सो नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों है, तो इसमें बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण इसका पानी सड़ता नहीं है, हमेशा क्लीन रहता है। ठीक है, और गंगा नदी के सफाई कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे नमामि गंगे करके परियोजना है वे चलाई गई हैं ताकि इसको साफ रखा जाए। और गंगा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है भारत में वह यमुना है। ठीक है, और गंगा नदी की अगर सबसे लंबी सहायक नदी को अगर देखा जाए बिहार में तो वो बूढ़ी गंडक नदी है जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है,